हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं हाजिर हूं आपके साथ एक नया व्लॉग लेके। जी हाँ, इंटरलिंक लैब्स पे बातें होते रही पिछले 4 दिन से, 4-4 5-5 घंटे के एएमए कर रहा हूं। और आज आप जाके राहुल जो इंटरलिंक के एम्बेसडर हैं उनकी पोस्ट देख सकते हैं। जगदीश के साथ मैंने आज इंटरलिंक के 4 कोर एम्बेसडर्स और ग्लोबल लीडर्स के साथ एएमए किया। और अगर आप वो सुनेंगे तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और आज मैंने उनको बोला कि क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए इस प्रोजेक्ट से अलग हूं, ना कि कोई फायदा उठा के, बल्कि सबसे ज्यादा नुकसान खुद उठाया है। 17 मिलियन कॉइन्स जो कि मेरे पास हैं, 400 के करीब क्रेडिट स्कोर मेरे पास है, और केवाईसी अप्रूव्ड हूं और केवी और सबके नजदीक। लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्ट छोड़ा। तो आप में से वो लोग जो कमेंट करते हैं कि मैंने इससे फायदा उठाया, मैं उनको सिर्फ नादान बोल सकता हूं। मैंने फायदा नहीं उठाया। मैं आज के बाद इंटरलिंक पे कोई एएमए नहीं करूंगा जब तक ये मुझे खुद बुला के बोलेंगे नहीं कि आप हमसे सवाल करें या हमारे सवालों के जवाब आपके पास हैं। मैंने इनसे आज 5 सवाल पूछे हैं और 16 सवाल निकोलस बर्नार्ड से पूछे हैं, जो कि उनके एक्स के ऊपर लगे हैं। इनके पास किसी का कोई जवाब नहीं था। सारे कोर एम्बेसडर्स ने आज मुझे यही बात बोली कि हमारे पास आपकी बातों का जवाब नहीं है। हम सिर्फ इस प्रोजेक्ट के साथ इसलिए हैं कि हमें अपनी नौकरी से निकलने का डर है। और ये रिकॉर्डिंग में आप जाके सुन सकते हैं। तो जो लोग मुझे बोलते हैं मैं गलत हूं, उनके लिए सारे सवाल हैं। तो आज के बाद हम ए नेटवर्क की बात करेंगे। इनफैक्ट मैं इस चैनल पे अपने यूट्यूब के और भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे बात करूंगा, लेकिन क्योंकि हम बहुत बिजी हैं इस टाइम पे, तो मैं ज्यादा लंबी बातें और प्रोजेक्ट्स के बारे में नहीं, लेकिन बहुत जल्द आने वाले हफ्ते से दूसरे प्रोजेक्ट्स पे वीडियो शुरू करूंगा। सीधा चलेंगे ए नेटवर्क के बारे में। उनके जो एक्स अकाउंट है मिस्टर ए स्टोरी का, वहां पे चलेंगे। और दूसरा मैं बता दूं कि ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद है। आप में से जो लोग की ऐप चल रही है एपीके, वो चलाते रहिए। जो चाहते हैं कि वो डाउनलोड कर लें जाके गूगल प्ले स्टोर से, तो वो पुरानी ऐप को अनइंस्टॉल करके डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यस, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर ये ऐप मौजूद है। सीधा यहाँ पे हम इनके ट्विटर अकाउंट पे चलते हैं, जो कि मिस्टर ए स्टोरी का है, जिनका ताल्लुक डेवलपमेंट टीम से और ओनरशिप के साथ है। यहाँ पे एक सीधी सी बात इन्होंने लिखी है: एज अ नेटवर्क कंटिन्यूज एक्सपेंडिंग ग्लोबली, वी वुड ऑल्सो लाइक टू ऑफिशियली recognize the leadership behind the technical development of the ecosystem. We are proud to announce that the main leader, lead developer of a network is Mr. Joel Dupalco. जो जो इंटरलिंक के साथ जुड़े हुए हैं वो सब कोच जोएल को कोच जोएल सर कह के या कोच जोएल कह के जानते हैं। मैंने उनके साथ पिछले 6 महीने में जितने एएमएस किए हैं, जितने सेशन किए हैं, जो मुझे जानते हैं वो सब इस बात से खूब अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि कोच जोएल जो हैं वो कौन है और क्या चीज है। कोच जोएल वो आदमी है जिसने इंटरलिंक की ऐप बनाई। कोच जोएल वो आदमी है जिसने उनकी ऐप बनाने में हेल्प से लेके सारे डॉक्यूमेंट्स तक जो आज तक आप देख रहे हैं, वो सब कोच जोएल का बनाया हुआ है। और जब किसी ऐसे इंसान को एक कंपनी धोखा देती है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसकी फीलिंग्स क्या होंगी। वो इंसान जिसने आपकी कंपनी को जीरो से हीरो बनाया हो, वो कंपनी जिसने आपको 10,000 एम्बेसडर्स बना के दिए हो, उस इंसान के साथ जब धोखा होगा तो वो क्या कर सकता है? अगर वो अपनी 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 मेहनत से, अपनी चीजों से आपके इंटरलिंक को खड़ा कर सकता है, तो वो अपनी मेहनत से अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या नहीं कर सकता। लेकिन कोच जोएल इसको ओन नहीं करते, लेकिन इसके लीड डेवलपर हैं। कोच जोएल के साथ आप जुड़े रहेंगे और बहुत जल्द मैं उनके साथ मिलके मोस्ट प्रोबेबली चंद दिन से एएमए शुरू करूंगा। और हम इस कहानी को वहीं से शुरू करेंगे जहां पे ये कहानी को लोगों ने समझा था कि एंड हो गई है। अगर आपने देखा हो, मैंने महीने पहले लगाया था कि वी आर बैक। यस, वी आर बैक। आपने ऐसी कौन सी कंपनी देखी है? आप लोग इतने प्रोजेक्ट करते होंगे, इतनी एप्लीकेशंस माइन करते होंगे, क्या आपने कोई ऐसी कंपनी देखी है जहां पे रोज वहां का डेवलपर या कोर टीम का मेंबर बैठ के आपसे रोज बात करे और आपको आपके सवालों के जवाब दे? अगर इसको ट्रांसपेरेंसी नहीं कहते तो फिर मुझे नहीं पता कि दुनिया में ट्रांसपेरेंसी किसको कहते होंगे, या कौन सा प्रोजेक्ट आपको इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी दे सकता है, जहां का डेवलपर जो इसकी ऐप से लेके इसकी डॉक्यूमेंटेशन से लेके हर चीज बनाने वाला आपके साथ रोज मौजूद हो और आप उससे डायरेक्ट सवाल कर सके। यहां पे कहा जाता है कि कोच जोएल ने एपी के स्टेज से लेके ऑफिशियल गूगल प्ले स्टोर के पब्लिक लॉन्च तक, जो कि आपको पता है कल ये गूगल प्ले स्टोर पे लॉन्च हुई है, सारा काम, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोसिस्टम इंटीग्रेशन, एक्सप्लोरर एंड नेटवर्क सिस्टम, कम्युनिटी फोकस प्लेटफॉर्म, ये सब चीजें जो हैं कोच जोएल ने बनाई हैं।
कोच जोएल के साथ जो जो किया गया वो जिंदगी में शायद मैं आपको सब चीजें ना बता सकूं, लेकिन कोच जोएल से मैं इतना नजदीक था और हूं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो रहूंगा। और हम लोग मिलके जो मैंने कहा एएमए करेंगे, तो ऐसा कोई सवाल आपका नहीं होगा जो आपको आंसर ना हो सके। हर प्रोजेक्ट के मालिक का नहीं पता होता, हर प्रोजेक्ट के डेवलपर का नहीं पता होता, किसने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, डॉक्यूमेंटेशन की है, किसी का नहीं पता होता। तो क्या आप लोग ऐसा प्रोजेक्ट नहीं करना चाहेंगे जहां पे रोज डेवलपर बैठ के खुद आपको जवाब दे, जहां पे वो बंदा जिसने कंपनी का सारा डॉक्यूमेंट्स बनाए हो वो आपको जवाब दे कि ये सिस्टम में कैसे काम करेगा? क्या आपको इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी किसी और प्रोजेक्ट में नजर आ सकती है? और अगर आती है और वहां लाखों कॉइन मिलते हैं तो आप जाके वो प्रोजेक्ट माइन कीजिए। नहीं तो जो मेरे साथ या कोच जोएल के साथ लोग जुड़े हुए हैं वो आके इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनिए। मैं नहीं कह रहा कि पूरी उम्र इसको माइन कीजिए, लेकिन अगर आपको इसके पीछे जो बिटकॉइन की फिलॉसफी और प्रिंसिपल को लेके चला जा रहा है, अगर आपको लगता है कि वो चीज सच्ची है या वो बात सही है, तो आप आके इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनिए। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए, माइनिंग करना शुरू कीजिए। दुनिया का पहला प्रोजेक्ट है जो लॉन्च होने से पहले 40,000 से ऊपर लोगों को अपने साथ जोड़ चुका है, और इस टाइम नंबर तकरीबन 44,000 के करीब है। जिसकी ऐप को आए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, मेरे ख्याल से रात को 3:30 बजे यूएसए के टाइम पे आई थी, और इस टाइम तक एपीके से मिला के इसके अंदर 44,000 के करीब लोग इसके अंदर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। मैंने एक छोटा सा कंपैरिजन बनाया है। मैं हमेशा एक बात कहूंगा कि मैं इंटरलिंक को अभी भी पसंद करता हूं, और मैंने किसी को नहीं कहा कि उसकी माइनिंग छोड़े या कुछ करे, लेकिन कुछ सवाल रेस किए हैं। और उन सवाल में से एक सवाल यह है कि जब आपका यूएसए में ऑफिस नहीं था, चलो हमने मान लिया, आपने क्यों मुझे वहां दावत के लिए बुलाया कि आके कॉफी पियो? आपने क्यों एम्बेसडर्स को कहा कि वहां पे आके आप रोज की 10 पोस्ट डालें कि हमारा यूएसए में ऑफिस है? ये चीजें मैंने नहीं कही, आपने कही हैं। आपके 500 बिलियन कॉइन माइन हो चुके हैं, आप लोग आके इस चीज को क्लियर क्यों नहीं कर रहे? मैंने सारे सवाल आज एएमए में पूछे। आप क्यों लोगों को मैकेनिज्म नहीं बता रहे कि कितने अनवेरिफाइड के कितने वेरीफाइड आईटीएलजी मिलेंगे? जब 500 बिलियन कॉइन माइन हो चुके हैं तो आईटीएल तो 50% आप खा गए कोर टीम के हमारे हैं। तो आप 500 बिलियन के बदले लॉक करके 32 गुना कैसे आईटीएल देंगे जिसकी सप्लाई टोटल 5 बिलियन है? जो आपने 2,000 एम्बेसडर्स को निकाला, जो बेचारे गरीब लोग बगैर किसी लालच के काम कर रहे थे, आप उनका एम्बेसडर क्रेडिट स्कोर भी खा गए। आपने मुझे कल निकाला, आप मेरा एम्बेसडर क्रेडिट स्कोर खा गए, आप मेरा रेवेन्यू खा गए, आप सब कुछ खा गए। मुझे कहता हूं मैं किसी चीज की परवाह नहीं है, लेकिन जो लोग इसके साथ जुड़े रह गए हैं उनकी परवाह कीजिए, उनको दे दीजिए। जिस दिन आप इन 5 सवालों के जवाब दे देंगे मैं आपको मान जाऊंगा। उसमें एक सवाल और ये भी था कि आईटीएल फाउंडेशन को बोला जा रहा है, जिसको चाइना में रजिस्टर कराया गया है। कभी ये कहते हैं हम यूएसए में हैं, कंपनियां ये चाइना में रजिस्टर कराते हैं। तो अगर ये बोल रहे हैं आईटीएल फाउंडेशन जो है वो नॉन प्रॉफिट है, नॉन प्रॉफिट का मतलब होता है जैसे एनजीओ होती है जो कि खुद किसी के फंड पे चलती है। तो अगर आईटीएल फाउंडेशन जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे केवी कैसे अनाउंस कर रहा है कि भाई मैं तुम लोगों को पैसे दूंगा, तुम लोग ये चीजें करो? जब तुम पैसे बना ही नहीं रहे तो पैसे दोगे कहां से? दूसरा, ये जो निकोलस बर्नार्ड को लेके आए हैं कि निकोलस बर्नार्ड जो है वो ब्लैक रॉक का और कहाँ का एम्प्लॉई है, निकोलस बर्नार्ड लोगों से भीख मांगता फिरता है कि मेरे एक्स के अकाउंट को फॉलो कर लो, मुझे व्यूज नहीं आते। क्या ब्लैक रॉक जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की कंपनी है, क्या उसके जो वहां पे सीईओ और सब काम करते रहे हैं बड़े बड़े इंप्लॉय, वो आके फॉलोअर्स के लिए भीख मांगते हैं? खैर, इन बातों में से हटेंगे आज मेन, क्योंकि हम लोग 1 साल से इंटरलिंक से जुड़े हुए हैं। तो मैं आज आपको यही दिखाना चाहता हूं कि इंटरलिंक में और ए नेटवर्क में क्या फर्क है। मैंने एक छोटा सा कंपैरिजन किया है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यहां पे मैंने सीधा सीधा लिखा है इंटरलिंक वर्सेस ए नेटवर्क, फुल ट्रांसपेरेंसी ब्रेकडाउन। तो अगर आप इसको यहां पे देखें, यहां पे क्या बोला जा रहा है? इस पे बोला जा रहा है दिस इज नॉट अ फड। फड का मतलब होता है फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट। ये ऐसा इसमें कुछ नहीं फैलाया जा रहा, ना ही ये कोई हेट है। दिस इज अ साइड बाय साइड कंपैरिजन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, क्लैरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इफ अ सिस्टम इज रियल इट शुड बी एबल टू आंसर क्वेश्चन। इफ अ सिस्टम इज स्ट्रांग इट शुड नॉट डिपेंड ऑन साइलेंस। यानी कि अगर एक सिस्टम असली है तो उसको फिर सवालों के जवाब देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर एक सिस्टम स्ट्रांग है, मजबूत है, तो फिर उसको चुप रहने की क्या जरूरत है? तो यहां सबसे पहले हम शुरू करते हैं, और अगर मैं इनमें कहीं भी गलत हूं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। सबसे पहला, ओनरशिप एंड लीगल आइडेंटिटी। इंटरलिंक के बारे में क्या कहा जाता है
कि कोई क्लियर पब्लिक ओनर नहीं है, किसी को नहीं पता इसका ओनर कौन है। केवी खुद बोलता है कि मैं इसका मैनेजर हूं और लोगों के सामने अपनी शक्ल तक नहीं लेके आता। लीडरशिप टाइटल एग्जिस्ट बट अथॉरिटी अनक्लियर। आपको टाइटल तो नजर आते हैं कि ये रीना है, ये है, ये एम्बेसडर प्रोग्राम की इंचार्ज है, निकोलस बर्नार्ड ये एटीवी का इंचार्ज है, केवी जो है वो ओनर, जबकि कोई चीज क्लियर नहीं है। कोर टीम इज लार्जली एनोनमस, यानी कि किसी को कोर टीम का नहीं पता। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट क्लियरली असाइंड, किसी के ऊपर कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी अनाउंस नहीं की गई। जबकि ए नेटवर्क क्लियरली यूएसए की एलएलसी, ए नेटवर्क एलएलसी के अंदर काम करता है, जिसके डॉक्यूमेंट्स इनके एक्स के अकाउंट के ऊपर मौजूद हैं। एग्जिस्ट विद इन अ डिफाइंड लीगल jurisdiction कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल अंडर द यूएस लॉ। ए नेटवर्क जो है वो लीगली रजिस्टर्ड है यूएस के अंदर और ये जवाबदेह है यूनाइटेड स्टेट्स के लॉ को। क्लियर एंटिटी स्ट्रक्चर फ्रॉम द बिगिनिंग, यहां पे ये कह रहा है कि क्लियर एंटिटी बताई गई है इसकी पहले दिन से इसके बारे में सारी क्लियर एंटिटी बताई गई है। ये यहां पे इसका पेपर वर्क पड़ा है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, आईआरएस नोटिस नंबर के साथ अप्रैल 15 2026 को रजिस्टर हुआ। इसको बोलते हैं एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर कंपनी को ये नंबर इश्यू होता है जो लीगली यूएसए में काम करती है। तो ये कंपनी लीगली यूएसए में है, ये इसका टैक्स का नंबर है। कोई भी जाके आईआरएस की वेबसाइट के ऊपर जाके इसको चेक कर सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी में, कि ये लीगली यूएसए में टैक्स भरते हैं। तो यहां पे इनका सब क्लियर है। जबकि इंटरलिंक अभी भी 1 साल के बाद भी चाइना के अंदर अकाउंट बना रहा है, और आपने देखा चाइना के अंदर उसने कंपनी रजिस्टर कराई और उस कंपनी का नाम बोलते हैं आईटीएल फाउंडेशन, जबकि उस चाइना के अंदर इन्होंने उस कंपनी को जिस नाम से रजिस्टर कराया वो आईटीएल फाउंडेशन के नाम से है ही नहीं। वो कंपनी रजिस्टर है इंटरलिंक मैनेजमेंट ग्रुप। मतलब कौन सा ग्रुप है मैनेजमेंट का जिसपे आपने ये कंपनी रजिस्टर कराई है। आगे चलते हैं, ट्रांसपेरेंसी ऑफ लीडरशिप इंटरलिंक। की फिगर्स नॉट फुली रिवील्ड, यानी इसके मेन मेन जितने लोग हैं ना कोई किसी की शक्ल जानता है ना कोई किसी को जानता है। फेसेस हिडन, उन्होंने अपने चेहरे छुपाए हुए हैं। जो ईमानदार होते हैं वो अपने चेहरे छुपाते नहीं हैं, लोगों के सामने आते हैं, जैसे मैं और कोच जोएल आएंगे आपके सामने। डिसीजन मेकर्स नॉट क्लियरली आइडेंटिफाइबल, जितने लोग इंटरलिंक में डिसीजन बना रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, उसमें से कोई भी आपके सामने नहीं है। जबकि ए नेटवर्क में प्रोजेक्ट आइडेंटिटी टाइड टू अ रजिस्टर्ड स्ट्रक्चर, यानी इसकी ए नेटवर्क की जो आइडेंटिटी है वो इसके रजिस्टर्ड स्ट्रक्चर के साथ मौजूद है। यानी कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स नाम के साथ, टैक्स के डॉक्यूमेंट्स नाम के साथ इनके एक्स के अकाउंट के ऊपर मौजूद है। इनका जो सिस्टम डिजाइन किया गया है वो फंक्शन बियॉन्ड पर्सनैलिटी है। इनका सिस्टम डिजाइन किया गया है, मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि बिटकॉइन को फॉलो करता है। सतोशी नाकामोटो आज इस दुनिया में नहीं है, क्या उसका सिस्टम खत्म हो गया? आज तक बिटकॉइन का सिस्टम चल रहा है। इसी तरह ए नेटवर्क का सिस्टम डिजाइन किया गया कि इसके डेवलपर लोग खत्म भी हो जाएं लेकिन वो सिस्टम पूरी लाइफ चलता रहेगा। इसको ऐसा सिस्टम बनाया, इसलिए बिटकॉइन को फॉलो करता है। अब हम आ जाते हैं टोकन आर्किटेक्चर के ऊपर। इंटरलिंक का टोकन, डुअल टोकन सिस्टम आप सब जानते हैं, आईटीएलजी है, फिर वेरीफाइड आईटीएलजी है, फिर आईटीएल है, यानी कुछ क्लियर नहीं। अभी तक यही नहीं पता कि कितने कॉइन्स के बदले कितने वेरीफाइड मिलेंगे, फिर कितने वेरीफाइड के बदले कितने आईटीएल मिलेंगे, कुछ पता नहीं। मल्टा स्टेप कन्वर्जन क्रिएट्स कंफ्यूजन, यहां पे ये कह रहा है इतने स्टेप्स हैं इसके अंदर के लोगों में कंफ्यूजन हो गई है कि भाई कितने भाई कॉइन के बदले कितने कॉइन मिलेंगे, आगे चल के क्या होगा। फाइनल वैल्यू पैड डिपेंड्स और इंटरनल रूल, और वही कि ये अभी आके आपको मैकेनिज्म बताएंगे कि कितने के बदले कितने मिलेंगे, कितने अनवेरिफाइड के कितने आईटीएल जी होंगे, फिर कितने आईटीएल को आप कितने अरसे के लिए लॉक करेंगे तो कितने आईटीएल मिलेंगे, ये आपको पता चलेगा। जबकि ए नेटवर्क सिंगल कोर प्रिंसिपल, एक ही उनका प्रिंसिपल है, स्कारसिटी ड्रिवन माइनिंग, कि हमने ऐसी माइनिंग करवानी है जिसमें फुल स्कारसिटी हो। टोकन चाहे आपको पूरे साल में 3 मिले, 4 मिले, 2 मिले, लेकिन वैल्यू मिलेगी। सप्लाई फिक्स सप्लाई 21 मिलियन, नो लेयर कन्वर्जन, कोई कन्वर्जन नहीं है। जो लोग इसके अंदर आपको गलत बातें बताते हैं कि 2 कॉइन होंगे, ये उसमें चेंज होगा, वो उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, जो आप माइन कर रहे हैं वही आपको मिलेगा। इसकी जो वैल्यू है वो टाइड है डायरेक्टली सप्लाई और पार्टिसिपेशन के साथ, यानी जितनी आप पार्टिसिपेशन करेंगे, जितनी माइनिंग करेंगे, इसके उतने ही कॉइन माइन होंगे। लेकिन 21 मिलियन हार्ड कैप है, उससे ऊपर इसके कॉइन कभी माइन नहीं होंगे।
अब आप फैसला कीजिए कि क्या आपको लाखों कॉइन बनाने हैं या आपको 2 या 4 कॉइन ऐसे बनाने हैं जिनकी वैल्यू हो। अगर आज मैं आप लोगों को बोलूं, अगर आज मैं बोलूं एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर लो और उसमें लाखों कॉइन मिलेंगे, लेकिन ए नेटवर्क को माइन करो, चलो बिटकॉइन को छोड़ो, इसमें हर साल आपको 2 इथीरियम मिलेंगे, तो आप क्या बोलोगे, यार इथीरियम तो 3-4 हजार डॉलर का है, अगर मुझे साल में दो भी मिलेंगे तो ये तो 6 से 8 हजार डॉलर हो गए, भाई मैं इथीरियम ही माइन करूंगा, मुझे 20 लाख कॉइन नहीं चाहिए, मुझे 2 कॉइन दे दो लेकिन मुझे इथीरियम दे दो। तो यही इस कंपनी का मोटो है, यही करने आ रही है। आगे से आता है सप्लाई वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिक। इंटरलिंक क्लेम्स ऑफ एक्सट्रीमली हाई माइंड सप्लाई, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस। इवन चैट जीपीटी कह रहा है कि इनकी सप्लाई क्लियर ही नहीं है, जो मैं कहता हूं कि 500 बिलियन ये लोग माइन कर चुके हैं। और आज मैंने ये एएमए में इनके कोर एम्बेसडर से पूछा, जब उन्होंने कहा आपके छोड़ने की क्या वजह है, मैंने कहा उसमें से छोड़ने की एक वजह यह है कि ये 500 बिलियन कॉइन माइन कर चुके हैं और अभी भी रोज के कॉइन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 500 माइन नहीं हुए लेकिन हमें सही आंसर नहीं पता, हम पूछ के बताएंगे। मैंने उनको कहा अगर आज आप इसके कॉइन जीरो कर दो ना कि एक भी माइन नहीं हुआ, तो अगले 45 दिन में पूरे 100 बिलियन माइन हो जाएंगे। लेकिन अगले 45 दिनों में क्या होगा, 500 बिलियन के बजाय 600 बिलियन कॉइन हो जाएंगे, यानी 600 बिलियन कॉइन। तो कितना बड़ा झूठ है। दूसरा, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन अनक्लियर है, टोटल सप्लाई अनक्लियर है। क्वेश्चंस अराउंड हाउ लिमिटेड आईटीएल सपोर्ट्स लार्ज बेस। दूसरा, इनकी आईटीएल के बारे में भी नहीं पता कि कितना उसके अंदर से आपको मिलना है, कितने कॉइन्स के बदले कितना मिलेगा। फिर आ जाते हैं कन्वर्जन एंड वैल्यू क्लैरिटी। इंटरलिंक नो क्लियर पब्लिक फॉर्मूला। क्या नहीं है, अनवेरिफाइड के बदले कितना वेरीफाइड मिलेगा अभी तक क्लियर नहीं है। वेरीफाइड के अंदर आईटीएल की कन्वर्जन क्या होगी, हमें लॉकिंग का तो पता चल गया कि 5 साल में इतना मिलेगा, लेकिन वो कैसे मिलेगा। अगर 500 बिलियन आईटीएलजी माइन हुआ हुआ है तो आईटीएल तो सिर्फ 5 बिलियन है, तो कैसे 32 गुना कन्वर्जन हो सकती है। आप लोग अपने दिमागों को हिलाइए, पूछिए अपने कोर एम्बेसडरों से। जबकि ए नेटवर्क में क्या है, कोई कन्वर्जन चाहिए ही नहीं, कन्वर्जन होगी नहीं। वॉट यू माइन इज वॉट यू ओन, जो तुम माइन कर रहे हो वही तुम्हें मिलेगा। सिंपल सा मॉडल, जो तुम्हारे जैसे वो कहते हैं कि जो तुम्हारा है वो ही तुम्हारा है। इंटरलिंक क्या कहता है, जो तुम्हारा है वो तो हमारा है ही, और जो हमारा है वो भी हमारा है। तो अब आप इसके अंदर फर्क देख लीजिए कि क्या फर्क है। ए नेटवर्क कह रहा है कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है, जबकि इंटरलिंक कह रहा है जो तुम्हारा है वो भी हमारा है। माइनिंग मॉडल पे आ जाते हैं कि इंटरलिंक कैसे माइन करवा रहा है। इनकी जो माइनिंग है वो टाई कर दी गई है कि किसके साथ, केवाईसी के साथ, क्यूरेटर के साथ, और सबसे बड़ा मनहूस सिस्टम एचसीएस और एसीएस, जिसको मैं भी बनाने में हजारों डॉलर लगा गया। यानी पहले आप अपना केवाईसी करवाओ, क्यूरेटरों से निपटो, उसके बाद भी अगर कॉइन लेने जाना है तो अपना एचसीएस दिखाओ, जो कि 99% लोगों का 4 से ऊपर है ही नहीं। आउटपुट इन्फ्लुएंस बाय इंटरनल मैकेनिज्म, यानी इनकी जो आउटपुट है कॉइन मिलने की, वो सारी इनके अपने इंटरनल सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है कि ये कितने देंगे, यानी टोटली सेंट्रलाइज, कोई डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। जबकि यहां पे ए नेटवर्क क्या बोलता है, प्योर पार्टिसिपेशन मॉडल, जो आप पार्टिसिपेशन करेंगे, जितने सेशन करेंगे वो ऑलरेडी आपको फोन पे नजर आ रहे हैं आपकी ऐप में, जितने सेशन माइन करेंगे वो आपको नजर आ रहे हैं। सेम रूल्स फॉर एवरीवन, नो ह्यूमन इंटरफेरेंस। या हर चीज, हर रूल तय कर दिया गया, किसी की इंटरफेरेंस नहीं होगी। कोई यूट्यूबर आके आपसे ज्यादा कॉइन नहीं बनाएगा, कोई मालिक आके आपसे ज्यादा कॉइन नहीं बनाएगा। अगर मालिक सोया रहा, माइन नहीं किया, तो उसको कॉइन नहीं मिलेगा, क्योंकि 100% कॉइन यहां पे माइनर्स को, यानी कि हम लोगों को जाने वाले हैं। किसी ओनर के लिए, डेवलपर के लिए कुछ नहीं रखा गया। ये कोच जोएल आपको बताएंगे कि भाई मेरे लिए, मुझे तक एक कॉइन नहीं दिया जा रहा, मैं जो माइन करूंगा मुझे मिलेगा। केवाईसी कंट्रोल रेयर, इंटरलिंक की मैंडेटोरी केवाईसी के केवाईसी कराना जरूरी है, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। क्यू रीशफल बेस्ड ऑन इंटरनल मैट्रिक, रोज इसकी क्यू को चेंज कर दिया जाता है, कभी किसी को निकाल दिया जाता है लेवल 1 से, कभी किसी को लेवल 2 में डाल दिया जाता है, फिर लेवल 1 में, कभी वो लेवल 2 में अटका हुआ, यानी टोटली ये बायस्ड है, इसके मैट्रिक्स के ऊपर है। ह्यूमन प्लस एआई अप्रूवल सिस्टम, और इनकी केवाईसी जो है उसके अंदर ह्यूमन भी अप्रूव कर रहे हैं, एआई भी कर रहा है। जहां पे ए नेटवर्क केवाईसी चाहिए ही नहीं, केवाईसी चाहिए ही नहीं, कोई गेट कीपर चौकीदार नहीं है। यानी जब आपको माइग्रेशन के गेट से गुजरना है तो वहां कोई चौकीदार नहीं खड़ा आपके नंबर या आपकी आईडी चेक करने के लिए।
जो माइन किया है वो करो और जाओ, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। डे अब आ जाते हैं लास्ट ये 8वें पॉइंट पे, डेटा ट्रांसपेरेंसी, इंटरलिंक। की नंबर्स नॉट फुली पब्लिक, टोटल माइंड आईटीएलजी, वेरीफाइड सप्लाई, कन्वर्जन रेशियो। ना सप्लाई का पता है, ना वेरीफाइड सप्लाई का पता है, ना कन्वर्जन रेशियो का पता है। जबकि ए नेटवर्क में पब्लिक ट्रैकेबल मैट्रिक्स है, जो कि आप सारे अपनी ऐप में देख सकते हैं। टोटल सेशन कितने हुए, माइनिंग रेट क्या है, हेल्विंग कब होगी, एवरीथिंग इज विजिबल एंड प्रिडिक्टेबल। के हर चीज आपको अभी से दिखाई जा रही है और बताई जा रही है। जहां आपके 1000 सेशन पूरे हुए, ये लो कॉइन वॉलेट में लेके जाओ, P2P करो, बेचो, रखो, तुम्हारे हैं। केवाईसी नहीं चाहिए, आइडिया नहीं चाहिए, ह्यूमन क्रेडिट स्कोर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, क्या चाहिए कि हमसे लाखों कॉइन्स की तवक्को नहीं करना, हम रिवॉर्ड नहीं देंगे, हम कॉइन फ्री में नहीं देंगे। वैसे इनका प्रोग्राम आया, आप इनके ऑफिशियल ए नेटवर्क एलएलसी जो है, इनका एक्स अकाउंट को फॉलो कीजिए। संडे से ये एएमए में रोज एक मोबाइल फोन एंड्रॉइड देंगे उन गरीब फैमिलीज को जो माइन नहीं कर सकते, उनको दिया जाएगा कि माइन कीजिए। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक प्रिडिक्टेबिलिटी। इकोनॉमिक प्रिडिक्टेबिलिटी इसकी क्या होगी, इंटरलिंक। फ्यूचर की जो वैल्यू है वो टोटली डिपेंड करती है कि कन्वर्जन क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी और कब होगी, और इंटरनल रूल, यानी कंपनी अपने क्या रूल बना रही है। जबकि ए नेटवर्क में क्या है, सारा प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर है। हेल्विंग साइकिल सबको पता है, फिक्स सप्लाई का सबको पता है, डिक्लाइनिंग माइनिंग रेट का सबको पता है। और यहां पे काम सिर्फ किस चीज पे हो रहा है, मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स जो है मैनेजमेंट से ज्यादा बड़ी है। क्या आज बिटकॉइन को कोई बैठ के मैनेज कर रहा है? क्या बिटकॉइन पे मैनेजर्स बैठे हुए हैं? क्या बिटकॉइन पे कोई कंपनी होल्ड करके बैठी हुई है? नहीं, सिर्फ एक ही चीज चल रही है, मैथमेटिक्स, जो सतोशी नाकामोटो आज से 17 साल पहले बना के चला गया। इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, इनका इकोसिस्टम क्या है इंटरलिंक का, ये बता रहा है। यहां पे मल्टीपल एंटिटीज हैं, जो कि कीवी केवी ने अपने ट्वीट में खुद कहा है। इंटरलिंक एक अलग एंटिटी है, आईटीएल फाउंडेशन अलग एंटिटी है, आईटीएलएक्स अलग एंटिटी है। यानी कि आपको तीन तीन कंपनियों से लड़ना झगड़ना पड़ेगा अपने कॉइन लेने के लिए। जबकि ए नेटवर्क में क्या है, क्लियर सेपरेशन। L1 माइनिंग इकोनॉमी, यूटिलिटी के लेयर, बीएनबी चेन टोकन, जो कि इनका एक चेन पे टोकन पड़ा हुआ है बीएनबी पे, लेकिन ना वो आपने माइन करना है, ना वो किसी को फ्री में मिलेगा। वो टोकन इनका बाद में आएगा, जो कि पब्लिकली अवेलेबल होगा, लेकिन वो एक यूटिलिटी टोकन है। जो आप माइन कर रहे हैं वो लेयर 1 का कॉइन है, नेटिव टोकन, असली कॉइन, जिसको मैं बिटकॉइन से मिलाता हूं। अब इनकी गवर्नेंस पावर पे आ जाते हैं। इनका सारा डिसीजन जो है वो सेंट्रलाइज लगता है, इनकी अपनी कोर टीम हर चीज में फैसला करती है। डाउ वोटिंग कराते हैं, वो आप जानते हैं सारी जाली है। लिमिटेड वेरीफाइबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, आप इनमें किसी को भी वेरीफाई कर ही नहीं सकते कि कौन बंदा है। जबकि ए नेटवर्क में जो रूल्स हैं उनको डिफाइन कर दिया गया है इसके प्रोटोकॉल डिजाइन के साथ। कोई हिडन गवर्नेंस लेयर नहीं है, सिस्टम ड्रिवन है, नॉट पर्सन ड्रिवन। कि पूरा सिस्टम के ऊपर चल रहा है, कोई एक बंदा इसको नहीं चला सकता। अब हम आ जाते हैं इंटरलिंक की कम्युनिटी स्ट्रक्चर के ऊपर। इंटरलिंक, इंटरलिंक में क्या है, एम्बेसडर सिस्टम, टास्क बेस्ड पार्टिसिपेशन, रिपोर्ट्स ऑफ रिमूवल्स विद क्लैरिटी, विदाउट क्लैरिटी। जैसा कि आप जानते हैं सारा एम्बेसडर सिस्टम है, सारा उनको फेवर किया जा रहा है। टास्क दी जाती हैं, ये कर लो वो कर लो, उसमें भी मुफ्त कॉइन बांटे जाते हैं जो कभी किसी को मिलने नहीं। दूसरा, जो इनके पास रिपोर्ट्स आई कि इन्होंने इतने हजारों एम्बेसडर को उनसे काम लेते हैं, उसके बाद निकाल देते हैं। जबकि ए नेटवर्क, कोई रैंक नहीं है, कोई एम्बेसडर का रोल नहीं है, कोई टास्क बेस्ड कंट्रोल सिस्टम नहीं है, पार्टिसिपेशन है सिर्फ, और वो है माइनिंग ओनली। सिर्फ माइनिंग, इंसेंटिव मॉडल, रिवॉर्ड्स कैसे मिलते हैं, इंटरलिंक में रिवॉर्ड मिलते हैं वेरिफिकेशन पे, स्टेकिंग पे, इंटरनल स्कोरिंग जो कि HCS ACS है। जबकि ए नेटवर्क में आपको मिलेंगे आपकी टाइम और पार्टिसिपेशन पे, और कोई कंडीशन नहीं है। यानी कि आप पार्टिसिपेट करो, कॉइन माइन करो, और वो आपके हैं। एक्सेसिबिलिटी 14वां नंबर, इंटरलिंक, फुल बेनिफिट्स लॉक बिहाइंड केवाईसी, हर चीज केवाईसी के पीछे लॉक कर दी है। सिस्टम एक्सेस वेरीज पर यूजर, यानी हर यूजर के लिए कानून अलग है। तुम्हारा 10 स्कोर है, तुम्हारे लिए कानून अलग है। तुम्हारा 20 स्कोर है, तुम्हारे लिए कानून अलग है। तुम्हारा 4 स्कोर है, तुम्हारे लिए अलग है। जबकि ए नेटवर्क में पहले दिन से सबको एक ही जैसा रखा गया है। चाहे यूट्यूबर हो, चाहे इन्फ्लुएंसर हो, चाहे मालिक हो, चाहे नौकर हो, चाहे माइनर हो, सब एक ही है। कुछ अलग चक्कर है ही नहीं कि HCS है, ACS है, कुछ है। यहां पे नैरेटिव और स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, इंटरलिंक का है।
रिक्वायर्स एक्सप्लेनेशन, रिक्वायर्स ट्रस्ट और क्वेश्चन स्टिल अनआंसर्ड। कि हर चीज ये बोलते हैं हमारी ट्रस्ट में है, हमारे स्कोर में, हमारे इसमें, यानी कॉइन में डायरेक्ट कुछ नहीं है कि जो माइन किया है वो मिले ना मिले कुछ नहीं पता। जबकि ए नेटवर्क में स्ट्रक्चर एक्सप्लेन इटसेल्फ, नो नीड फॉर नैरेटिव डिफेंस, रूल्स आर विजिबल फ्रॉम स्टार्ट। इसका स्ट्रक्चर, इसका नैरेटिव, इसके रूल्स पहले दिन से, स्टार्ट से आपके सामने है। रिस्क, इंटरलिंक में क्या रिस्क है? अनसर्टेनिटी ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी, हिडन लीडरशिप, कॉम्प्लेक्स टोकन फ्लो। यानी इंटरलिंक में कोई क्लैरिटी नहीं है, इसकी लीडरशिप छुपी हुई है, इसका जो टोकन फ्लो है जो कि वेरिफिकेशन है, अनवेरिफाइड से वेरीफाइड और आईटीएल सब छुपा हुआ है। जबकि ए नेटवर्क में क्या है? रिस्क टाइड टू ओनली मार्केट एडॉप्शन और पार्टिसिपेशन ग्रोथ। यानी ए नेटवर्क में एक ही रिस्क है, और वो रिस्क क्या है? कि भाई प्राइस क्या होगी और क्या होगा। लॉन्च का सबको पता है कि 8 साढ़े 8 महीने बाद, 9 महीने बाद आपके कॉइन जो माइन किए होंगे वो खुल जाएंगे, सीधा आपको आपके कॉइन मिलेंगे। लेकिन आप सब जानते हैं इसकी गारंटी तो कोई नहीं देता प्राइस कितनी होगी। जब बिटकॉइन कभी आया था तो सेंटो के अंदर था, लोगों ने 10-10 हजार कॉइन बेच के और 2 पिज्जे खाए। वो पिज्जे का दिन भी आने वाला है 22 मई को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि स्ट्रक्चर मजबूत था तो वो बिटकॉइन 1.25 लाख पे चला गया। ट्रस्ट मॉडल, इंटरलिंक का क्या है? ट्रस्ट द टीम, कि हमारी टीम पे ट्रस्ट करो, वो जो कर रही है सही है। ए नेटवर्क क्या बोलता है? ट्रस्ट द सिस्टम, ट्रस्ट द प्रोसेस। जो सिस्टम है उस पे ट्रस्ट करो, जो हम सिस्टम इसका बना रहे हैं, और किसी चीज पे नहीं। फाइनल ये क्या बोलता है? फाइनल बोलता है इंटरलिंक आस्क क्वेश्चंस टू बी इग्नोर्ड, अ नेटवर्क रिमूव द नीड फॉर क्वेश्चन। इंटरलिंक डिपेंड्स ऑन एक्सप्लेनेशन, ए नेटवर्क डिपेंड्स ऑन मैथमेटिक्स। इंटरलिंक जो है वो टोटली एक्सप्लेनेशन के ऊपर है कि ये ऐसा हो जाएगा, ये वैसा हो जाएगा, ये कन्वर्जन ऐसी हो जाएगी, ये वैसी हो जाएगी। जबकि ए नेटवर्क प्योर का प्योर मैथमेटिक्स के ऊपर है, जैसा कि बिटकॉइन है। माइन करो, ये करो, वो आपको कॉइन मिलेंगे, और दैट इज। आखिरी के अंदर ये कहता है इंटरलिंक आस्क यू टू वेट। इंटरलिंक कह रहा है इंतजार करो, देंगे देंगे देंगे, कल देंगे परसों देंगे। जबकि ए नेटवर्क क्या कह रहा है? अपने आप को वेरीफाई करो, 8-9 महीने बाद कॉइन लो, पैसे कमाओ, उसके बाद और माइन करो, फिर कॉइन लो। और आपको ये भी बता दूं कि पहली जो इसकी अनलॉकिंग है वो 8 या 9 महीने बाद है। उसके बाद इसमें कोई अनलॉकिंग नहीं है। उसके बाद जो माइन करोगे वो साथ साथ आपको मिलता जाएगा। यानी कि आधा कॉइन भी माइन करोगे वो आपका है, पूरा एक करोगे आपके, जब मर्जी लो उसके लिए, और कुछ नहीं करना। तो अब मैं सवाल आपसे पूछता हूं, क्या इंटरलिंक वाले इन सारे सवालों के जवाब देंगे, या वो भी आके हमारे साथ ए नेटवर्क का हिस्सा बनेंगे? गूगल प्ले स्टोर पे ये ऐप मौजूद है, डाउनलोड कीजिए। जो इस पे कोड है, मैं अपना नहीं देता, जिसका मर्जी यूज कीजिए। जिसको मेरा कोड चाहिए होगा वो मुझे मैसेज कर दे। नहीं तो इसके अंदर रेफरल का कोई सिस्टम नहीं है, आप कोड डालें या ना डालें डजेंट मैटर। कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन कंपनी अपनी तरफ से रिवॉर्ड देगी। हर संडे को एक मोबाइल दिया जाएगा एंड्रॉयड का, आप हमारे एएमए में आइए। उसके अलावा हर रोज एएमए में $5 से $10 दिए जाते हैं अलग अलग लोगों को, वो लीजिए। अगर ये प्रोजेक्ट पसंद आए तो इसमें जुड़िए, नहीं पसंद आए तो बी नेटवर्क है, रूबी नेटवर्क है, पैरालेक्स है, बहुत सारे हैं जहां आपको लाखों कॉइन मिल जाएंगे, लेकिन रुपया नहीं मिलेगा। तो अगर रुपया चाहिए, कुछ चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो ए नेटवर्क हम सबका प्रोजेक्ट है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलूंगा एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।